हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो आप दुर्गा पूजा, करवा चौथ, तीज या गणेश चतुर्थी में कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने बाल बांध के बैठ गई हूँ और आपको लग रहा हो कि इसने ऐसे बाल क्यों बांधा है, तो मैंने बेला हडीड जैसे बन बनाने की कोशिश करी थी, वो छोड़ो। सबसे पहले हम लगाएंगे पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र जेल ताकि मेरी रेगिस्तान जैसी स्किन हाइड्रेट हो जाए, और फिर इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी ताकि मेरा बेस फ्लॉलेस लगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर। अब मैं प्राइमर ले रही हूँ शुगर का। आपको मेरे फेस में जो शाइन दिख रही है, देखना कैसे एकदम से ब्लर आउट हो जाएगी, एकदम मैट हो जाएगी, देखना। विच मीन्स मेरे पोर्स ब्लर आउट हो गए, विच रिजल्ट्स इन फ्लॉलेस फेस। वो अब आप देखोगे जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस लगेगी प्राइमर की वजह से। नाउ आई एम टेकिंग शुगर फाउंडेशन। मेरा शेड है 10 लाटे विच सूट्स ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्किन टोन्स। फेस में तो लगाना ही है, लेकिन नेक में और कान में लगाना मत भूलना, बिल्कुल अलग अलग कलर हो जाएगा, बहुत ही भूतनी लगते हैं तब तो। और अब मैंने ले लिया ये सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं। सेटिंग स्प्रे का क्या काम होता है कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो एक क्यूट सा ब्लेंडर था प्रॉश ब्यूटी का। अब मैंने सेटिंग स्प्रे लगा लिया था, तो देखो मेरा फाउंडेशन कितने फ्लॉलेसली ब्लेंड हो रहा है। अब मेरा देखो बेस कितना मस्त लग रहा है ना। अब मैंने ले लिया अपने बरसों पुराना एलेगल का कंसीलर ताकि मेरे फ्यूचर जैसे डार्क सर्कल छुप जाएं। और मैं नोज़, चिन और फोरहेड में भी लगाती हूँ कंसीलर ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। लास्ट में थोड़ा पता चलता है ना, कुछ कुछ जगह में हाईलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे चीक बोन, नोज़, फोरहेड, चिन, तो मैं यहाँ लगाती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं होता है, बस ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। उसके बाद जब मैं कंसीलर लगाती हूँ तो उसके ना 1 मिनट तक मैं वेट करती हूँ, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए और अच्छे से मतलब कवरेज मिल जाए। वैसे भी एले गर्ल का तो अच्छा कवरेज है, बट मैं थोड़ा 1 मिनट वेट करती हूँ, उसके बाद ब्लेंड आउट करती हूँ। और रही बात ब्रॉन्ज़र या कॉन्टोरिंग की, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फेस वैसे ही इतना छोटू सा है। उसका मेन मोटिव क्या होता है, हमारे फेस को स्कल्प्टेड बनाना। तो मैं करूँगी तो और मैं ज़्यादा सूखी हुई लकड़ी लगूँगी तो फिर मैं अब यूज़ कर रही हूँ ये आईब्रोज़ के लिए आईब्रो पेंसिल पेरी पैरा की। इसका जो टिप है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ है, बहुत अच्छी शेप आती है। आप एक बार कभी यूज़ करना, बहुत सही है ये वाली आईब्रो पेंसिल। तब मैंने अपनी बच्ची को जी आईब्रोज़ को शेप किया ताकि सबको लगे वाह यार, इस लड़की की कितनी मस्त आईब्रोज़ हैं। और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए मैंने लिया मार्स का आई शेडो पैलेट, आइस कैन किल पैलेट, और जूम इन करते हुए मैंने स्टार्ट किया अपना आई लुक। सबसे पहले मैंने एक न्यूड बेस तैयार किया ताकि मेरे जो कलर्स मैं लगाऊंगी ना वो थोड़े खिल के आएँ, तो न्यूट्रल बेस से स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने लिया न्यूड ब्राउन शेड एंड डार्क ब्राउन शेड, जिससे आईज थोड़ी लिफ्टेड लगे और थोड़ा कैट आई लुक आ जाए। फिर यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिल्वर शिमर लगाऊँ या पिंक, और मैंने पिंक चूज़ किया, जो मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को बताओ कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं पिंक लगा के। फिर मैंने पिंक आई शेडो अपनी लोअर लैश लाइन में लगा लिया और सिल्वर शिमर मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में लगा लिया आइज़ के। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, जिसमें मैंने लिया है प्रॉश ब्यूटी का क्यूटेस्ट ब्लश, जो प्रॉश ब्यूटी का ब्रश से ब्लेंड किया मैंने, और बहुत ही इजीली ब्लेंड हुआ। ये ब्लश भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके, और ये ब्लश भी बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड आउट हो जाता है। आई लव दिस। नोज़ और चिन में भी ब्लश लगा लिया मैंने। उसके बाद मैं आगे बढ़ी अपनी आई लैशेज़ लगाने, और मेरी जैसी आलसी लड़की के लिए ये इजी टू अप्लाई शुगर मैग्नेटिक लैशेज़ हैं, जिसके मैंने कर्ल किया। पहले तो कर्ल करके क्या होता है, थोड़ा लिफ्टेड लुक आता है जब हम आई लैशेज़ लगाते हैं। तो कोई कोई आई लैशेज़ से क्या पता ही नहीं चलता कि हमने आई लैशेज़ लगाई कि नहीं। तो जब हम कर्ल करते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक आता है, बिल्कुल लिफ्टेड। तो ये हैक भी कभी ट्राई करना।
सबसे पहले मैंने लगा लिया शुगर का मैग्नेटिक आईलाइनर, ताकि इजीली मेरी लैशेज़ स्टिक आउट हो जाए। देखना कितनी जल्दी ये लैशेज़ लग जाती हैं, वरना तो मेरे को बरस लग जाते हैं लैशेज़ लगाने में ग्लू वाली। और सेम प्रोसीजर हमने दूसरी आई के साथ भी कर लिया। देखो कितनी इजीली ये आईलैशेस स्टिक हो गई और इतनी मस्त लग रही है ना। ना ऑलमोस्ट सब हो ही गया है, तो अब बारी है लिपस्टिक की। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है शुगर का लिप लाइनर इन द शेड टैफेटा टेराकोटा। उससे मैं अपनी लिप्स लाइन करती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। लिप लाइनर मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैंने लिया है प्रॉश ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड ग्लो गेटर। और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त न्यूड लिपस्टिक है, मतलब बिना लिप लाइनर के अच्छी नहीं लगेगी, बट लिप लाइनर के साथ एकदम मस्त लगेगी। देखना, ट्राई करना कभी ये वाली लिपस्टिक, और बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैंने अपना फेक ग्लो दिखाने के लिए लगा लिया है मेबलिन का स्ट्रोब हाइलाइटर, जो डायरेक्ट नहीं लगाना, पहले हाइलाइटर लेना है, उसको थोड़ा सा झाड़ना है, उसके बाद लगाना है। देखो क्या सही ग्लो आएगा, देखो। मैंने इतना हाइलाइटर लगा लिया पूरे फेस में, ताकि मुझे जो भी देखे उनकी आंखें चौंधी आ जाए। फिर मैंने अपना उजड़ा चमन खोल के, मतलब बाल खोल के ज्वेलरी पहनने का सोचा। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये ब्यूटीफुल इयररिंग्स, जो मेरे मदर इन लॉ के हैं। बहुत ही सही इयररिंग्स, ये मैंने जयपुर की एक शादी में भी पहने थे और सबने बहुत तारीफ़ करी थी इस इयररिंग्स की। तो मैंने उनके हड़प लिए ये वाले इयररिंग्स और मैं अपने साथ पुणे ले आई। और बहुत मुश्किल से मैंने इयररिंग्स को बालों में अटकाया जैसे तैसे। फिर मैं बढ़ गई नेकलेस की तरफ, जिसको पहन के मैं बिल्कुल ही औरत औरत लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये तो रियलिटी है, क्योंकि शादी के बाद तो मैं औरत ही बन गई हूँ। तो मैंने वो पहन लिया और अपना मंगलसूत्र उसके पीछे छुपा लिया जैसे तैसे, ताकि दो दो नेकलेस अजीब ना लगे। उसके बाद ये इयररिंग्स और नेकलेस पहन के मैंने पहन ली ये पिंक चूड़ियाँ, जो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट में जा रही थी, मतलब सूट के साथ मैच नहीं कर रही थी, बट थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के साथ अच्छी लग रही थी। फिर ट्रांजिशन करके मैंने पहन लिया सुंदर सी चुन्नी, और बिंदिया लगाना ही भूल गई बिल्कुल ही। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में बिंदी भी लगा ली, क्योंकि थोड़ा कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था।
फिर मैंने अपने छोटू से फेस में छोटू सी बिंदी लगा के अच्छी लग रही थी और टडा, ये मेरा फाइनल लुक था। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये लुक और मेरा फालतू वॉइस ओवर। ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।